आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि पितृपक्ष में महिलाएं क्या दान दें जिससे कि आपके नाराज पितर भी खुश हो जाएं और आपको कर दें माला माल। और किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। नंबर 1, पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न रहते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष के अनुसार श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, तो आप कोई भी शुभ कार्य इन पितृपक्ष में नहीं कर सकते। नंबर 2, पितृपक्ष में कहते हैं कि बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन की हानि होती है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन प्याज से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, पितृपक्ष में किसी भी नई चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। और पितृपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातुओं के बर्तन का प्रयोग शुभ माना जाता है। तो आप अगर लोहे के बर्तन में सब्जियां वगैरह बना रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि उसमें नहीं बनाना है। नंबर 4, कहा जाता है कि पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति में हर दिन शाम को एक सरसों के तेल या फिर गाय के घी का दक्षिण मुखी लो करके दीपक जलाना चाहिए। नंबर 5, पितृपक्ष में अपने सामर्थ्यानुसार ब्राह्मणों या फिर गरीबों को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिण देकर विदा करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसे करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, तो आप गरीबों को या फिर अपने जहाँ भी आपको सुविधा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। नंबर 6, पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, चींटियाँ और कौवा को भी भोजन देना चाहिए। आपने देखा होगा कि पितृपक्ष में कौवा को ज़्यादातर भोजन दिया जाता है। इनको यम का प्रतीक माना जाता है। गाय को वैतरणी पार करने वाली कहा जाता है और कौवा भविष्यवक्ता और कुत्ते को अनिष्ट का संकेत कहा गया है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि मृत्यु के बाद हमारे पितर किस योनि में गए हैं, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से गाय, कुत्ते और कौवा को भोजन कराया जाता है। नंबर 7, पितृपक्ष के दौरान घी का दान बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में गाय का घी का दान करने से घर में पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और धन संपदा में वृद्धि होती है। तो आपके पास गाय या भैंस का, ज़्यादातर आप गाय का घी दान करें, क्योंकि गाय का घी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 8, सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए। कहते हैं कि अगर पितृपक्ष में भूलवश कोई श्राद्ध करने से छूट गया हो तो आप उसकी पूर्ति अमावस्या को भी की जा सकती है, गरीबों को भोजन कराकर। नंबर 9, पितृपक्ष में अनाज का दान बेहद लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि अनाज के दान से जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं और परिवार के सभी सदस्यों तरक्की रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान जूते चप्पल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाल आती है। तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। चप्पल, जूते आपको दान करने चाहिए। अगला है, पितृपक्ष में ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं और उन्हें नए वस्त्र दान करें। इस दौरान धोती या फिर गमछा का भी दान बेहद शुभ माना जाता है। तो आप ब्राह्मणों या फिर गरीबों को चप्पल, जूते या फिर धोती, गमछा भी आप दान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सनातन धर्म में पितृपक्ष के दौरान गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में गाय के दान को जातक अचल संपत्ति का मालिक होता है और ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी